बाइबल अध्ययन का 10वां दिन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 20। इब्राहिम वहां से नेगेव प्रदेश की ओर बढ़ा और कादेश और शूर के बीच में बस गया। बाद में वह गरार में रहने लगा। इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा करता था कि वह मेरी बहन है। गरार के राजा अबीमेलेक ने सारा को बुलवाकर अपने पास रख लिया। इस पर ईश्वर ने रात में अबीमेलेक को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, देखो, तुमने इस स्त्री का अपहरण किया, इसलिए तुम मर जाओगे, क्योंकि वह किसी की पत्नी है। अबीमेलेक का अब तक उससे संसर्ग नहीं हुआ था, इसलिए उसने कहा, प्रभु, क्या तुम निर्दोष मनुष्यों का विनाश करेगा? क्या उसने खुद मुझसे नहीं कहा था कि वह मेरी बहन है, और वह भी बोली थी कि वह मेरा भाई है? मैंने यह कार्य निर्मल हृदय और निष्पाप हाथों से किया है। तब ईश्वर ने स्वप्न दर्शन में उससे कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि तुमने यह कार्य निर्मल हृदय और निष्पाप हाथों से किया, और मैंने ही तुम्हें अपने विरुद्ध पाप करने से बचाया है। इसलिए मैंने तुमको उसका स्पर्श तक नहीं करने दिया। अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटाओ, क्योंकि वह एक नबी है। वह तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम जीवित रहोगे। यदि तुम उसे नहीं लौटाओगे तो जान लो कि तुम्हारी और तुम्हारे सगे संबंधियों की मृत्यु हो जाएगी। अबीमेलेक ने बड़े सवेरे उठकर अपने सब नौकरों को बुलाया और उनसे ये सब बातें कहीं। इस पर वे सब बहुत डर गए। फिर अबीमेलेक ने इब्राहिम को बुलवाकर उससे कहा, यह तुमने हमारे साथ क्या किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने मुझे और मेरे राज्य को इतने महान पाप का भागी बनाया? तुमने मेरे साथ ऐसा किया है जैसा कभी नहीं किया जाना चाहिए था। फिर अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, तुमने किस इरादे से ऐसा किया? इब्राहिम ने उत्तर दिया, मैं सोचता था कि यहाँ कोई भी ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता, इसलिए लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे मार डालेंगे। इसके अतिरिक्त वह सचमुच मेरी बहन है। वह मेरे पिता की पुत्री है, पर मेरी माता की नहीं है, और वह मेरी पत्नी बन गई। और जब ईश्वर की प्रेरणा से मुझे भ्रमण करना पड़ा, तो मैंने उससे कहा कि तुम मुझ पर यह कृपा करना कि हम जहाँ कहीं भी जाएं, तुम मेरे विषय में कहना कि यह मेरा भाई है। इस पर अबीमेलेक ने इब्राहिम को भेड़ें और बैल, दास और दासियां भेंट की, और उसे उसकी पत्नी सारा को भी लौटा दिया। अबीमेलेक ने कहा, देखो, मेरा देश तुम्हारे सामने है, तुम जहाँ चाहो रह सकते हो। उसने सारा से कहा, देखो, मैं तुम्हारे भाई को इसलिए 1000 चांदी के सिक्के देता हूँ कि तुम्हारे साथ जो अन्याय किया गया है उसका तुम्हारे सब संबंधियों की दृष्टि में प्रायश्चित हो, और तुम सबकी दृष्टि में निर्दोष प्रमाणित हो। सब लोगों के सामने तुम्हारा न्याय किया गया है। इसके बाद इब्राहिम ने ईश्वर से प्रार्थना की, और ईश्वर ने अबीमेलेक, उसकी पत्नी तथा उसकी दासियों को स्वस्थ कर दिया, जिससे फिर उनको भी संतानें होने लगी, क्योंकि प्रभु ने इब्राहिम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों को
बंध्य बना दिया था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 21। प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सारा पर कृपा दृष्टि की। प्रभु ने सारा के प्रति अपना वचन पूरा किया। सारा गर्भवती हुई और ईश्वर द्वारा निश्चित समय पर उसे इब्राहिम से उसकी वृद्धावस्था में एक पुत्र पैदा हुआ। इब्राहिम ने सारा से उत्पन्न अपने पुत्र का नाम इसहाक रखा। इब्राहिम ने ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने पुत्र इसहाक का 8वें दिन खतना किया। जब उसका पुत्र इसहाक पैदा हुआ था तब इब्राहिम की उम्र 100 वर्ष की थी। सारा ने कहा, ईश्वर ने मुझे हंसने दिया और जो भी यह बात सुनेगा वह मुझ पर हंसेगा। फिर उसने कहा, इब्राहिम से कौन यह कह सकता था कि सारा बच्चों को दूध पिलाएगी? तो भी उसकी वृद्धावस्था में मैंने उसके लिए एक पुत्र को जन्म दिया है। इसहाक की दूध छुड़ाई के दिन इब्राहिम ने एक बड़ी दावत दी। सारा ने मिस्री हागार के पुत्र को अपने पुत्र इसहाक के साथ खेलते हुए देखा और इब्राहिम से कहा, इस दासी और इसके पुत्र को घर से निकाल दीजिए। इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ विरासत का अधिकारी नहीं होगा। अपने पुत्र के बारे में यह बात इब्राहिम को बहुत बुरी लगी, किंतु ईश्वर ने उससे कहा, बच्चे और अपनी दासी की चिंता मत करो। सारा की बात मानो, क्योंकि इसहाक के वंशजों द्वारा तुम्हारा नाम बना रहेगा। मैं दासी के पुत्र के द्वारा भी एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, क्योंकि वह भी तुम्हारा पुत्र है। इब्राहिम ने सवेरे उठकर हागार को रोटी और पानी भरी मशक दी और बच्चे को उसके कंधे पर रखकर उसे निकाल दिया। हागार चली गई और बेरशेबा के उजाड़ प्रदेश में भटकती रही। जब मशक का पानी समाप्त हो गया तो उसने बच्चे को एक झाड़ी के नीचे रख दिया और वह जाकर तीर के टप्पे की दूरी पर बैठ गई, क्योंकि उसने अपने मन में कहा, मैं बच्चे का मरना नहीं देख सकती। इसलिए वह वहां बैठी हुई फूट फूट कर रोने लगी। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना और ईश्वर के दूत ने आकाश से हागार को संबोधित कर कहा, हागार, क्या बात है? मत डरो। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना जहां तुमने उसे रखा है। उठ खड़ी हो और बच्चे को उठाओ और संभाल कर रखो, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। तब ईश्वर ने हागार की आंखें खोल दी और उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने मशक भरी और बच्चे को पिलाया। ईश्वर बच्चे का साथ देता रहा। वह बढ़ता गया और उजाड़ प्रदेश में रहकर धनुर्धर बना। वह पारान के रेगिस्तान में रहता था। उसकी मां ने मिस्र की एक स्त्री से उसका विवाह कराया। उस समय अबीमेलेक और उसके सेनापति पीकोल ने
इब्राहिम से कहा, तुम्हारे सब कार्यों में ईश्वर तुम्हारा साथ देता है, इसलिए यहाँ मेरे सामने ईश्वर की शपथ खाकर कहो कि तुम मेरे साथ, मेरी संतति और मेरे वंशजों के साथ कभी छल कपट नहीं करोगे। जिस प्रकार मैंने तुम्हारे साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया है, उसी प्रकार का व्यवहार तुम भी मेरे तथा इस देश के साथ जिसमें तुम प्रवासी हो करोगे। इब्राहिम ने कहा, मैं शपथ खाता हूँ। इब्राहिम ने अबीमेलेक से पानी के कुएं के विषय में शिकायत की, क्योंकि अबीमेलेक के नौकरों ने उसे अपने अधिकार में ले लिया था। इस पर अबीमेलेक ने कहा, मुझे पता नहीं है कि ऐसा किसने किया है। न तुमने ही मुझे कभी बताया और न मैंने ही इसके विषय में आज तक कुछ सुना था। तब इब्राहिम ने अबीमेलेक को भेड़ें और बैल भेंट किए और दोनों ने एक संधि की। इब्राहिम ने भेड़ों के 7 मेमनों को अलग रखा। अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, तुमने इन 7 मेमनों को क्यों अलग रखा है? उसने उत्तर दिया, तुम मेरे हाथ से ये 7 मेमने ग्रहण करो, जिससे यह प्रमाणित हो जाए कि मैंने ही यह कुआं खुदवाया है। उस स्थान का नाम बेरशेबा पड़ा, क्योंकि वहाँ पर उन दोनों ने शपथ खाई थी। बेरशेबा में उनकी इस संधि के बाद अबीमेलेक और उसका सेनापति पीकोल वहाँ से फिलिस्तियों के देश लौट गए, परंतु इब्राहिम ने बेरशेबा में एक झाऊ का वृक्ष लगाया और वहाँ प्रभु शाश्वत ईश्वर से प्रार्थना की। इब्राहिम फिलिस्तियों के देश में प्रवासी के रूप में बहुत दिनों तक निवास करता रहा। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 9। अय्यूब ने अपने मित्रों से यह कहा, मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि तुम लोगों का कहना सच है। मनुष्य अपने को ईश्वर के सामने निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकता। यदि वह ईश्वर के साथ बहस करना चाहेगा, तो ईश्वर 1000 प्रश्नों में एक का भी उत्तर नहीं देगा। ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। कौन मनुष्य उसका सामना करने के बाद जीवित रहा? ईश्वर पर्वतों को अचानक हटाता और अपने क्रोध में उलट देता है। वह पृथ्वी को उसके स्थान से खिसकाता और उसके खंभों को हिला देता है। वह नक्षत्रों को ढांकता और उसके आदेश पर सूर्य दिखाई नहीं देता। वह अकेला ही आकाश फैलाता और समुद्र की लहरों पर चलता है। उसने सप्तऋषि, मृग, कृत्तिका और दक्षिण नक्षत्रों की सृष्टि की है। वह महान एवं रहस्यमय कार्य संपन्न करता और असंख्य चमत्कार दिखाता है। वह मेरे पास आता है और मैं उसे नहीं देखता। वह आगे बढ़ता है और मुझे इसका पता नहीं चलता। जब वह कुछ ले जाता है तो कौन उसे रोकेगा? कौन उससे कहेगा, तू यह क्या कर रहा है? ईश्वर के क्रोध पर किसी का वश नहीं। रहब के सहायक भी उसके अधीन हैं। मैं उसको कैसे जवाब दे सकता हूँ?
मुझे उससे बहस करने को शब्द कहाँ से मिलेंगे? यदि मेरा पक्ष न्यायसंगत है तो भी मैं क्या कहूँ? मैं केवल दया याचना ही कर सकता हूँ। यदि वह मेरी दुहाई का उत्तर देता तो मुझे विश्वास नहीं होता कि वह मेरी प्रार्थना पर ध्यान देता है। वह तूफान से मुझे रौंदता और अकारण मेरे घाव बढ़ाता है। वह मुझे सांस भी नहीं लेने देता और मुझे कटु वेदना से भरता है। बल परीक्षा का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वह बलवान है। न्याय का प्रश्न भी नहीं, उसे कौन बुला भेजेगा? यदि मैं निर्दोष होता तो भी दोषी ठहराता। यदि मैं निरपराध होता तो भी अपराधी सिद्ध होता। मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं निर्दोष हूं। मुझे अपने जीवन से घृणा हो गया है। दोषी निर्दोष बराबर हैं, इसलिए कहता हूं वह दोनों का समान रूप से विनाश करता है। जब महाविपत्ति अचानक मनुष्यों को मारती तो वह धर्मियों की निराशा का उपहास करता। जब कोई देश दुष्टों के हाथ में पड़ जाता तो वह न्यायाधीशों की आंखों पर पट्टी बांधता। यदि वह नहीं करता तो वह कौन करता है? मेरे दिन हरकारे से भी तेज भागते हैं। वे बिना आनंद देखे लुप्त हो गए हैं। वे सरकंडे की नावों की तरह गुजर गए, शिकार पर झपटते हुए बाज की तरह। यदि मैं कहता मैं अपनी शिकायतें भुलाऊंगा, मैं अपनी उदासी भूलकर प्रसन्नमुख होऊंगा, तब भी मैं अपने सब कष्टों से भयभीत रहता क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मुझे निर्दोष नहीं मानेगा। यदि मैं दोषी हूं तो मैं क्यों व्यर्थ परिश्रम करूं? यदि मैं बर्फ के पानी से नहाता और खार से अपने हाथ साफ करता तो तू मुझे कीचड़ के गड्ढे में डालता और मेरे कपड़े मुझसे घृणा करने लगते। वह तो मुझ जैसा मनुष्य नहीं जो मैं उससे बहस करता और हम दोनों न्याय के लिए न्यायालय जाते। हम दोनों का तो कोई मध्यस्थ नहीं जो हम दोनों के बीच न्याय करे, जो मुझ पर से ईश्वर का अंकुश हटाए और मैं आतंक के कारण मौन न रहूं। यदि कोई होता तो मैं निर्भय होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करता, किंतु ऐसा कोई नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 10। मैं अपने जीवन से घृणा करता हूँ। मैं अपने कष्टों के विषय में मौन नहीं रहूंगा। मैं कटुता भरे शब्दों में शिकायत करूंगा। मैं ईश्वर से कहूंगा, मुझे दोषी समझकर मेरे साथ व्यवहार ना कर। मुझे बता कि तू मुझ पर कौन सा अभियोग लगाता है। तू मुझे सताता है, अपने हाथों की इस कृति का तिरस्कार करता है और दुष्टों की योजनाओं को प्रोत्साहन देता है। क्या तुझे इसमें आनंद मिलता है? क्या तेरी आंखें हमारी जैसी हैं? क्या तू हम मनुष्यों की तरह देखता है? क्या तेरे दिन हमारे जैसे बीतते हैं? क्या तू मनुष्यों की तरह अल्पायु है? जो तू मेरे अपराधों की खोज करता और मेरे पापों की जांच करता है, जबकि तू जानता है कि मैं निर्दोष हूं और तेरे हाथों से मुझे कोई नहीं छुड़ा सकता। तूने अपने हाथों से मुझे बनाया, क्या तू अब विमुख होकर मेरा विनाश करेगा? याद कर, तूने मुझे मिट्टी से गढ़ा, क्या तू अब मुझे फिर धूल में मिला देगा? क्या तूने मुझे दूध की तरह नहीं उड़ेला और
दही की तरह नहीं जमाया। तूने मुझे चमड़े और मांस का आवरण दिया, हड्डियों और स्नायुओं से गूथा, मुझे प्राण और स्फूर्ति प्रदान की। तेरे संरक्षण में मेरा जीवन सुरक्षित था। फिर भी तूने अपने मन में ये बातें छिपा रखीं। मैं जान गया कि यही तेरा उद्देश्य था। यदि मैं पाप करता तो तू मुझे देखता और मेरा एक भी अपराध क्षमा नहीं करता। यदि मैं दोषी हूं तो धिक्कार मुझे। यदि मैं निर्दोष हूं तो भी मैं सिर उठा नहीं सकता, क्योंकि मैं अपमानित और दुख से अभिभूत हूं। यदि मैं अपना सिर उठाता हूं तो तू सिंह की तरह मेरा शिकार करता और मेरे विरुद्ध अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करता। तो फिर मुझ पर आक्रमण करता, मुझ पर अपना क्रोध दुगुना कर देता और तेरी भेजी विपत्तियों की सेना मुझे घेर लेती। तूने मुझे गर्भ से क्यों निकाला? अच्छा यही होता कि मैं मर जाता और मुझे कोई ना देखता। तब ऐसा होता मानो मैं कभी था ही नहीं और मैं गर्भ से सीधे कब्र लाया जाता। मेरे दिनों की संख्या थोड़ी ही है। मुझे छोड़ दे जिससे मुझे कुछ सुख मिले। इससे पहले कि मैं वहाँ जाऊं जहाँ से कोई नहीं लौटता, अंधकार और मृत्यु की छाया के देश में, उस देश में जहाँ उषा घोर रात्रि जैसी है, अराजकता और तिमिर के देश में, उस देश में जहाँ प्रकाश भी अंधकार जैसा है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 6 से लेकर 9 तक। क्योंकि प्रभु ही प्रज्ञा प्रदान करता और ज्ञान तथा विवेक की शिक्षा देता है। वह धर्मियों को सफलता दिलाता और ढाल की तरह सदाचारियों की रक्षा करता है। वह धर्म मार्ग पर पहरा देता और अपने भक्तों का पथ सुरक्षित रखता है। तुम धार्मिकता और न्याय, सच्चाई और सन्मार्ग का मर्म समझोगे। 10वां दिन इसहाक का जन्म। प्रियजनों, 20वें अध्याय में कहानी का ध्यान वापस इब्राहिम पर केंद्रित हो जाता है। हमने पढ़ा कि इब्राहिम चला गया और दूसरी जगह रहने लगा। इब्राहिम लूत के साथ हुई दर्दनाक घटनाओं से द्रवित हो गया, अन्यत्र जाने को मजबूर होना पड़ा। किसी भी दर पर ऐसी स्थिति में जहां किसी को झूठ बोलना पड़ता है या आंशिक रूप से झूठ बोलना पड़ता है कि उसकी पत्नी एक बहन है, जैसा कि अबीमेलेक की भूमि पर जाते समय मिस्र में फिर से हुआ था। इब्राहिम फिर आ रहा है। वही गलतियां बार बार दोहराई जाती है। आस्था के पथ पर आगे बढ़ते हुए भी कभी कभी बार बार उन्हीं गलतियों में पड़ना इब्राहिम हमारी मानवीय कमजोरी का प्रतीक और प्रतिनिधि बन जाता है। इससे ये समझ लेना चाहिए कि एक असफलता ने इब्राहिम को कुछ नहीं सिखाया। मिस्र में हाजरा या हागार के दुस्साहस घटनाएं, जिनमें हाजरा को बाद में जेले गए दुख भी शामिल थे, संभवतः इब्राहिम को कुछ नहीं सिखाया और अबीमेलेक के देश की वापसी यात्रा, जहां सारा उसकी बहन थी, और वे स्थिति जहां आपको झूठ बोलना पड़ता है। बाइबल वास्तव में उन मनुष्यों की दुर्दशा का मजाक नहीं उड़ा रही है जो एक ही तरह से
एक ही बुराई में, एक ही कमजोरी में बार बार ठोकर खाते हैं, बल्कि उन्हें अपनी असफलताओं से सीखने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित कर रही है। अब्राहम को अयोग्य ठहराने के बजाय हम समझते हैं कि ईश्वर असफलता से सबक लेता है और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमने असफलताओं से क्या सीखा है? कहते हैं कि इसमें कोई गलतियां नहीं बल्कि केवल अनुभव है। 3 कोई गलतियां नहीं हैं, केवल अनुभव है। नए नियम की दृष्टि से इसे और अधिक स्पष्ट रूप से कहते हैं तो ईश्वर की उपस्थिति में पश्चाताप करने और कबूल करने के बाद कोई पाप नहीं है, केवल सबक है। अब्राहम की कहानी जारी है, क्योंकि बाइबल हमें फिर से अपने अनुभवों से, अपनी कमजोरियों से, अपनी कमियों से सीखने के लिए प्रेरित करती है। ईश्वर का भाई शब्द बाइबल में पहली बार तब प्रकट होता है जब अबीमेलेक की भूमि की बात आती है। हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं जहां इसका उपयोग किया जा रहा है। जब अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा कि तुमने अपनी पत्नी के अपनी बहन होने के बारे में मुझसे झूठ क्यों बोला, तो इब्राहिम ने उत्तर दिया, तुम परमेश्वर से बिल्कुल भी नहीं डरते। मैंने सुना था कि एक राष्ट्र, बाइबल के अनुसार, जब मनुष्य ईश्वर के भय से रहित होता है तो वे बुराई की किसी भी चरम सीमा और भयानक बुराई की असीमित संभावनाओं को तक जा सकता है। ईश्वर का भय दंड देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर का भय नहीं, बल्कि हम जवाब दे रहे हैं। सभी जवाबदेह है। ईश्वर सब देखता है। हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य ईश्वर की दृष्टि के लिए खुला है, सामने छिपा नहीं है। ईश्वर का भय सतर्कता, जागरूकता और इस एहसास का नाम है कि ईश्वर सब कुछ देखता है। जहाँ ईश्वर का भय होगा वहाँ बुराई कम हो जाएगी। जहाँ ईश्वर का भय नहीं होता वहाँ बुराई सीमाएं और सीमाएं लांघ जाती है। इसकी अनंत संभावनाओं की खोज की जाएगी। 21वें अध्याय में हम इसहाक के जन्म और इसके बाद इस्माइल के निष्कासन को देखते हैं। एक ऐसे बेटे के बारे में जिसके रेगिस्तान में एक और दिन जीवित रहने की संभावना नहीं है। बाइबल इस दासी को चित्रित करती है। शायद इब्राहिम की हाजिरा एक रोती बिलखती माँ जो असहाय होकर लौट गई थी और इस्माइल भूख से रो रही थी। यहाँ तक कि बाइबल इस महिला की छवि प्रस्तुत करती है जिसे अब अवज्ञा या वफादारी की कमी के प्रतिबिंब के रूप में रेगिस्तान के एकांत में फेंक दिया गया है। सभी का पिता, यहाँ हम एक ऐसे ईश्वर को प्रस्तुत करते हैं जो सभी का निर्माता है, जो सभी की परवाह करता है। इब्राहिम ने हाजरा को त्याग दिया, परंतु परमेश्वर और परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने हाजरा को नहीं छोड़ा। जिन फव्वारों ने उसकी आंखें खोलकर उसके आंसुओं को छुपा लिया, उन्हें उनकी आंखों के सामने दिखाकर परमेश्वर ने इस्माइल और हाजरा को रेगिस्तान में अकेला नहीं छोड़ा और उन पीढ़ियों को वादा किया जो आगे बढ़ेंगे और युगों से परे फैलेंगे। हाजरा की सुरक्षा की एक खूबसूरत तस्वीर हमारी आंखों में पानी ला देती है और संकेत देती है कि जिस ईश्वर की हम पूजा करते हैं वे किसी को अस्वीकार नहीं करता है। एक ईश्वर जो आंसू देखता है, एक ईश्वर जो दुख देखता है, रोने वालों का रोना देखता है। भगवान जो उपेक्षा नहीं करता। विश्वास, सफलता, अस्तित्व और विफलता की कहानियाँ बनाते हुए ये मुक्ति की कहानी फिर से जारी है। इसी शब्द के साथ कल फिर आपके पास
आना। मैं प्रार्थना पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यदि आप उस मंच की सदस्यता लेते हैं जहाँ ये सुना जा रहा है, तो आप बिना किसी रुकावट के इस वचन वाचन में भाग ले सकते हैं। कल फिर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए तब तक प्रार्थना करता रहूँगा जब तक ये बात आवाज़ के जरिए तुम तक नहीं पहुँच जाती। तब तक हमारे ईश्वर से प्यार करने, प्रार्थना करने और साझा करने के लिए आपको एक महान दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। केवल यीशु की जय। अलविदा। ईश्वर आपका भला करे। आमीन।